हेलो नमस्कार दोस्तों। तो फिर से हमारे यूट्यूब चैनल अनुज एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे a1/a2 निकालेंगे हम a1/a2। तो जैसा कि आप जानते हैं कि x का पहले जो भी रहता है वो a होता है। तो फर्स्ट समीकरण a1 कहने वाला फर्स्ट समीकरण का a, तो a कितना है 1 और a2 यहाँ पे देख सकते हैं कितना है 3 है, तो 1/3 हो गया। फिर अब b1/b2 को चेक करते हैं। तो b1/b2 को चेक करें तो -1 बाई माइनस कितना हो जाएगा 3, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब जब a1/a2 और बराबर b1/b2 हो तभी जाके हम c1/c2 को निकालते हैं। तो c1/c2 को निकालें तो देखिए ये -8 हो जाएगा इधर जाने के बाद, और ये इधर जाएगा तो -16 हो जाएगा। माइनस माइनस यहाँ से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये भी, इसको भी जैसे ही हम कटाएंगे तो 1 कितना आ जाएगा 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखें हम तो हमारा जो कंडीशन मिल रहा है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो जब भी ऐसा कंडीशन आपको देखने को मिले तो यहाँ पे जो हल होता है, ठीक है, यहाँ पे रेखाएं समानांतर होती हैं तो इसका हल कोई हल नहीं होगा, और जब कोई हल नहीं होगा तो ये समीकरण युग्म क्या हो जाएगा, असंगत होगा। तो इस केस में हम लोग लिखते हैं कि अतः यह समीकरण युग्म असंगत है। ठीक है, तो जब यह असंगत है तो इसको ग्राफी विधि से बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आइए अब तीसरे क्वेश्चन पे हम चलते हैं। इसमें तो यहाँ पे अगर a1/a2 हम ज्ञात करें, a1/a2, तो देख रहे हैं कि a1 कितना है 2 और a2 कितना है 4 है। इसको कटाएं तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम b1/b2 पे बात करेंगे। तो b1 यहाँ पे देख रहे हैं y से पहले 1 है तो 1, और b2 यहाँ दूसरे समीकरण में देखें तो -2 है। तो यहाँ पे देख रहे हैं a1/a2 बराबर नहीं है कि इसके b1/b2 के। तो यहाँ पे इस केस में एक हल बनता है, रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं तो एक हल बनता है। तो यह समीकरण क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे अतः यह समीकरण युग्म संगत है। अतः यह समीकरण युग्म संगत है। तो इसको अब हम लोग ग्राफी विधि से सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हमको दोनों समीकरण से कुछ मान सारणी निकालने होंगे। ठीक है, दोनों समीकरण का मान सारणी निकालेंगे, उसके बाद हम ग्राफ पर उसको निरूपित करेंगे। ठीक है, तो मान सारणी कैसे निकालते हैं आइए देखें। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से समीकरण 1 से। ठीक है, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, 2x + y - 6, 2x + y - 6 बराबर 0 है। यहाँ पे लिख लेंगे 2x + y - 6 बराबर 0। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे हम x का मान रखेंगे उसके संगत y का मान हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आसान करने के लिए हम इसको ऐसे लिख देते हैं 2x + y अब बराबर 6, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दिए। तो इसमें हम x का वैल्यू रखेंगे तो हमें y का संगत मान मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऐसा मान आपको सोच कर रखना है कि ताकि जो डाटा हो छोटा छोटा हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे तो यहाँ पे हम x का वैल्यू रखेंगे 0। तो लिख देते हैं हम
जब x बराबर 0, यानी जब x बराबर हम 0 रखते हैं तो हमारा y का मान क्या मिलेगा देखेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं 2 का 2 है और x के जगह पे कितना रख दिया गया है, 0 रख दिया गया है। फिर प्लस y का y अब बराबर 6 का 6, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा तो लिखने की कोई मतलब नहीं है। तो y का मान कितना आ जाएगा 6। ठीक है, अब फिर हम नेक्स्ट जब x का मान 2 हम रखते हैं तो हमें y का क्या मान मिलेगा आप यहाँ से निकाल सकते हैं। 2 है और x का जो मान है यहाँ पे हम कितना रखे हुए हैं 2। 2 का 2 यहाँ पे समीकरण में देख सकते हैं, 2 का 2 x के जगह पे हमने 2 रख लिया, प्लस y का y बराबर 6 का 6। तो इसको जैसे ही मल्टीप्लाई कराएंगे कोस तुरेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस y बराबर 6। तो जो y का मान आ जाएगा 6 माइनस 4, y का मान जो होगा क्या होगा 6 माइनस 4 होगा। तो y का बराबर यानी y का मान जो हो गया 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ठो मान निकल गया है। अब इसका हम मान सारणी बना लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 का मान सारणी। x y, x का मान 0 रखे हैं तो y का मान कितना मिला है 6, x का मान 2, x का मान 2 तो y का मान कितना मिला है 2। अब समीकरण 2 से लिखेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, तो जैसे ही इसमें हम इस समीकरण में 2 से भाग दें तो 2x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0 होगा। फिर इसको और थोड़ा सा हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो 2x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पे हम y का मान 0 कर देते हैं तो देखिए क्या होगा, जब y बराबर 0 तो y को 0 किए तो x का मान निकलेगा, यहाँ से देख सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2x माइनस वाई का मान कितना हो गया है 0 हो गया तो 0 बराबर 2। ठीक है, अब यहाँ से देखिए तो 2x इस पूरा टर्म को ख़त्म कर देंगे, 0 है तो कोई लिखने की बात ही नहीं है। 2 तो x का जो मान आ जाएगा 2/2 यानी कट के 1 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर हम देखिए क्या करेंगे, अब की बार x का वैल्यू रखेंगे तो लिखेंगे जब x बराबर कितना रख दें 0, x का मान हमने 0 रखा तो अब देखिए क्या होगा, तो 2 का 2 और x का मान हमने 0 रखा है तो 0, फिर माइनस है y और कितना है 2 है तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। तो माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 2, तो y का मान कितना आ जाएगा -2, माइनस इधर से इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मान सारणी निकाल लेते हैं। तो समीकरण 2 का मान सारणी, समीकरण 2 का जैसे हमने मान सारणी निकाला तो x y इसमें लिखना पड़ता है। x का मान हमने कितना रखा है, y का मान रखा है, y का मान 0 रखा तो x का मान कितना मिला है 1, और x का मान हमने जब 0 रखा तो y का मान कितना मिला -2। अब हम खींचेंगे ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ खींचने के लिए x अक्ष और y अक्ष हमको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए x अक्ष और y अक्ष को हम बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे ग्राफ रेडी कर लिया है। अब ग्राफ पेपर पे बनाइएगा। यहाँ के जो
दो वैल्यू के बीच में जो डिस्टेंस है वो थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि ये अंदाज से बनाया गया है। ग्राफ पेपर पे सेम रहता है, वहाँ से आप बना सकते हैं। तो आइए अब हम मान सारणी को रखते हैं। देखते हैं फर्स्ट समीकरण में जो मान सारणी है फर्स्ट समीकरण का, x का 0 y का 6 2 2। ठीक है, x का 0 y का 6 ये वाला पॉइंट बनेगा, x का 0 y का 6 और 2 2 की बात करें तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट बनेगा। तो x का 0 और y का 6 और 2 2 पॉइंट ये बनेगा। समीकरण 1 का पॉइंट हो गया। अब इसको हम मिला देते हैं। ठीक है, तो आइए इसको हम मिलाएं। तो इस पॉइंट पे पहले अब इसको हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। लगभग मिल गया है। तब इसका हम लिख दें निर्देशांक पॉइंट तो 2 2, यहाँ पे x का 0 y का 6, तो ये हो गया। ठीक है, और इस समीकरण का हम नाम भी लिख दें। तो समीकरण का नाम क्या होगा, फर्स्ट समीकरण जो है यहाँ पे 2x प्लस y बराबर 6 था। ठीक है, और दूसरा समीकरण की अगर हम बात करें उसका मान सारणी यहाँ पे दिखाएं तो x पे 1 y पे 0 और x पे 0 y पे -2। तो x पे 1 y पे 0, तो x पे 1 और y पे 0 ये वाला पॉइंट बनेगा। x पे 1 y पे 0, और फिर क्या था, x पे 1 y पे 0 x पे 0 y पे -2 y पे -2। तो x पे 0 और y पे -2 यहाँ पे है, x पे 0 y पे -2। अब इसको हम मिला देते हैं। तो देखिए अब इसको हम मिला दें अगर, थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, तो ये जो लाइन हो गया ये हो गया आपका नाम लिख देते हैं इधर इस लाइन का 4x -2y -4 बराबर 0 का। ठीक है, तो ऐसा ही ग्राफ बनेगा इसका। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। हम फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तो धन्यवाद आपका।